बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। यूपी और बिहार में आप दो ही शर्तों पे रह सकते हैं, या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, 4-5 लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर, वरना आप नहीं रह पाएंगे। लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी। आप गांव में चले जाइए, एक दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे। आप कभी इस देश के बाहर जाके यूपी बिहार के लोगों को देखो, इतने डिसेंट, इतने डिसिप्लिन। हमारा एक दोस्त है कानपुर से दुबई में, तो गाड़ी चला रहा था, अबू धाबी से हम वापस आ रहे थे, तो हमने उससे कहा तुम वहां कानपुर में तो कहीं भी घुसा देते हो, तो यहां भी ट्राई करो। कहा अरे नहीं अवध समझा करो। उन्हें क्या हुआ? बोले 500 दिरहम, दिरहम वहां की करेंसी है, 500 दिरहम मतलब 10,000 रुपया। तो जिसको 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ा, उसके बदन से WBC सूख जाती है। RBC का तो बात ही रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो IAS लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। पर मारना तो है ही है, लेकिन IAS अफसरों को मत फालतू में। 2% दुनिया में राजा और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग है। वो जातिवाद नहीं मानते, उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, और मिलकर इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। पंडित जी कहीं यज्ञ कराने गए, तो जब यज्ञ खत्म हो जाए तो फिर वो बोले कि राम नाम कहने से मुक्ति होती है। यजमान के घर में एक तोता था, तो जब पंडित जी कहे राम नाम कहने से मुक्ति होती है, तो तोता कहे कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा है। पंडित जी ने जाके अपने सीनियर को बताया कि यार वहां यज्ञ कराने जाते हैं और यजमान कहे तोता, वो कहता पंडित जी झूठ बोलते हैं। तो उस गुरु ने कहा ठीक है तुम कल जाना और मैं भी आऊंगा। तो पंडित जी के जो गुरु थे, सीनियर थे, वो आए। तो फिर पंडित जी ने यज्ञ कराया और जैसे कहा राम नाम से मुक्ति होती, तोते ने फिर कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो सीनियर ने जाके तोते के कान में कुछ कहा, कह जाओ कल से नहीं कहेगा। दूसरे दिन तोता, जब पंडित जी आए तो तोता जो है पिंजड़े में गिरा पड़ा हुआ। पंडित जी ने देखा तो यजमान से कहा कि ये तो गिरा पड़ा हुआ है। यजमान ने देखा तो सब देखे, बोले तो मर गया। तो पिंजड़े से निकाल के बाहर फेंक दिए। तो बाहर फेंके, फिर यज्ञ हुआ और पंडित जी ने कहा राम नाम से मुक्ति होती, तब तक वो तोता उड़ के आया, कहा ना गुरु मिलने से मुक्ति होती है। क्योंकि मजा लेने का अधिकार तो सबको है। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है, तो हम भी लेंगे। और हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। कैरियर की चिंता नहीं है कहा, अब कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत है कहीं। अब जहाँ कैरियर में जा रहे हैं वहां तो एलिजिबिलिटी है कि कितनी बार केस लगा, 17 लगाओ यार, तुम तो अच्छे आदमी हो। पहली बार जब मुझे फोन पे धमकी मिली रात 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था, और रात में फोन आया और फोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। मैं तो बैग समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं फोन देखा, मैं रखा, मैं गया मुंह पे चीटा उठा मारा, मैं लौट के आया और फिर उसने फोन बजाया। जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। और जब मैंने गाली दी तो उधर से आवाज आई, भाई साहब एक तो आप, मैंने कहा भाई साहब इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अब दूसरों से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर हैं, पेशा तो कुछ और है हमारा। भाई हमारे मास्टर ने हमसे कहा कि, हमने कहा सर हमको भी रख लो यार क्रिकेट टीम में। तो बोले तुम्हारे बाप को भी बल्ला पकड़े। हम आए, हमारा एक दोस्त है, मैंने उनसे कहा कि यार ये ऐसे ही से कह रहा था टीचर मास्टर कि तुम्हारे बाप को भी बल्ला पकड़े है। फिर तुम्हारे पिताजी से गए तो पिताजी ने हमसे कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। जब अधर्म का पढ़े तो मानव का काम है अधर्म को मिटाना। इतना कहे कि वो चले गए। तो मास्टर साहब शाम को मार खाए, पता नहीं किसी लड़के ने मारा और उनको बोरा वोरा डाल के। हाँ मतलब उनका घर ऐसे गली में था, तो ऐसे आते थे रोड से और यहाँ गली में टर्न होते थे, तो वहाँ स्लो हो जाते थे, तो वहाँ पे यूरिया का बोरा डाल दिया किसी ने उनको सर, बाकी से मारा 15-20।
तो बाद में मैं टीम में रहा जब भी मैं छोटा था। कई बार तो मुझसे पूछते भी थे कि ओपनिंग में जाओगे, तो मैं कहता नहीं सर, वन डाउन नहीं जाऊंगा सर, ओपनिंग में। हाँ तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। अरे मैं झूठ नहीं बोलता, भिखमंगे हो। हाँ इसीलिए हो क्योंकि जिंदगी में झूठ ही तो बोलना है, झूठ ही बोलना है, तब तुम भगवान बनोगे। बुद्ध महावीर थोड़ी बनना है, कृष्ण बनना है। अश्वत्थामा मारा गया। तुम किस देश में रह रहे हो पार्थ? भारत में। तो तुम्हें यहाँ के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह अपना अस्त्र रख देगा तभी मारना है उसको। बाकी तो हिम्मत की बात करनी, साहस की बात करनी है कि घुस के मारेंगे दौड़ाकर। फिर जब वो अपना वेपन रख देगा तब तुम्हें उसको मारना है, और तुम्हें सेटिंग ऐसी करनी है कि वो अपना वेपन रख दे। लेकिन दुर्योधन से क्या मर्यादा दिखाओगे तुम? गांव में एक एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं। ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शे वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो? भारत में 2-3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचानते, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया हो। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्डवर्क। तो भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में, शरीर की। रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगा, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार। 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो। और रोटी, नमक, तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। इतना तैयारी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24 आवर, सोते वक्त भी। अगर किसी ने हाथ रख दिया तो एक को तो तुमने डाल ही दिया घुमा के, एक भी साथ में जाएगा तो कंपनी रहेगी। उसको लगा कि यार गलत आदमी को मारने आया था। हिंसा के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन बात मत करो। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो। लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। देने दो गाली, कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहा है। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते। बेवकूफ प्रेमी, खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे तो कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, अब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे।